नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस समय की सबसे बड़ी खबर, क्या एक उम्मीद जाग गई है कि क्या ईरान पर हुआ हमला अब बंद होगा? क्या ईरान पर युद्ध थोपा हुआ युद्ध अब बंद होगा? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दिया है सोशल ट्रुथ पर। उन्होंने लिखा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और अगले 5 दिन के लिए एनर्जी की ईरान के किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी ठिकानों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकाने हैं वहां पर हमला नहीं किया जाएगा। एक बड़ी खबर। तो क्या बातचीत से अब ये युद्ध सुलझने की और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं जफर अब्बास रिजवी साहब, जो ईरान में इस समय हैं और वो वहां से बताएंगे कि क्या वहां पर खबरें। जफर साहब, नमस्कार। ये जो खबर आई है ट्रंप साहब की, इसको किस तरीके से देखा जाए? एक बड़ी खबर जिसकी तरफ दुनिया नजर लगाए बैठी थी। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूं और आपके माध्यम से मैं तमाम व्यूवर्स को भी अर्ज करता हूं। और कल से मीडिया में जो ट्रम्प जी का बयान आया था कि 48 घंटे के अंदर हम ये कर देंगे और 48 घंटे के अंदर वो कर देंगे, तो मीडिया में बहुत ज्यादा हो रहा था कि अब 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए और 24 घंटे बाद देखिए क्या होता है। तो इस तरीके की जो बातें आ रही थी, तो आपने गौर किया होगा कि जो ट्रम्प जी हैं वो जब से निगोशिएशन चल रहा था, हाँ। बातचीत चल रही थी, उस जमाने से अगर आप देखें तो ये ऐसे ही करते थे कि हमारा ये जहाजी बेड़ा अब्राहम लिंकन निकल चुका है और ये कर देगा, और थोड़े दिन के बाद आती थी ट्वीट कि अब हमारी बातचीत हो रही है और ईरानी मान गए हैं। तो ये जो ट्वीट ट्रम्प का होता है, इस ट्वीट की कोई हैसियत नहीं होती है। ठीक, अभी तक हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो कहते हैं 48 घंटे में ये कर देंगे, 72 घंटे में ये कर देंगे, लेकिन जो भी वो कहते हैं उस वो कुछ भी वो साबित नहीं कर पाते हैं। अपनी बात से 1 घंटे के बाद अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। अभी पहले एक बार कहेंगे कि हमने जो है मिसाइल उनकी खत्म कर दी, उनकी मिसाइल पावर खत्म हो गई है। एक मर्तबा कहते हैं कि उनकी नेवी की ताकत खत्म हो गई है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में जो है हम उनको काने कर रहे हैं और ईरानी जो फौज है वो झुक रही है। तो इस तरह की जो बातें आती हैं, वो ट्रम्प जी की ये आदत है और वो ट्रम्प जी करते रहते हैं। आपने कल से आज में क्या हो गया कि आपने ये कह दिया कि भाई अब 5 दिन तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। जबकि कल तो जो है आप देखें, आप इतने ज्यादा जोश में थे और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत के साथ बोल रहे थे कि अब हमने सब कुछ ईरान में खत्म कर दिया है और 48 घंटे बाद जो है हम वहां के जो जराए हैं उनके ऊपर हम हमला करेंगे और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और लेकिन आप ये देखिए कि आज किस तरीके से वो बदल गए हैं। तो ये जो बदलते हुए तेवर हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब से ये जंग चली है, जंग इन्होंने किस बुनियाद पे शुरू की थी? जंग इन्होंने इस बुनियाद पे शुरू की थी कि रजीम चेंज होनी चाहिए। हाँ। रजीम ये चेंज नहीं कर पाए। ठीक, इन्होंने सोचा था कि हम रजीम चेंज करेंगे। और आप इसराइल का भी देखिए कि इसराइल भी ये कह रहा था कि हम रजीम चेंज करेंगे। लेकिन उसके बाद जब अभी नेतन्याहू 2-3 दिन के पहले जब आकर स्टेटमेंट देते हैं, तो वहां पर रजीम चेंज की बात नहीं करते। कहते हैं हम इनके मिसाइल की जो पावर है उसको खत्म कर देंगे और हम दूसरी जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो रजीम चेंज है वो आके पब्लिक करे, वो देख रहे हैं कि मेरी शिकस्त हो रही है। ये अब बैकफुट पर आए, रजीम चेंज की बात अब इन्होंने करना बंद कर दी। उसके बाद आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था, लेकिन अब जो कह वो रहे थे कि कह रहे हैं कि हमने इनकी बातचीत। मिसाइलों के पावर्स हाँ। को खत्म कर दिया, अब इनके पास मिसाइलें बची नहीं है। तो भाई हाँ। ये जो मिसाइलें आप कह रहे थे कि दागा जा रहा है, हाँ। ठीक, आप शुरू से अगर आप देखें, तो शुरू से अगर आप देखें तो अमेरिका, ये जो आज आज स्टेटमेंट आया, अगर आप इसको शुरू से जंग के हिसाब से देखते हुए चलें, तो देखिए कि अमेरिका कैसे कैसे बैकफुट पर आ रहा है। हम्म। ठीक, अमेरिका जो है अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा दुनिया में वो था कि उनका ठार ऐसा है इनको, और जो है इनका डिफेंसिव सिस्टम ऐसा है कि वो आसमान में ही मिसाइलें उड़ा देता है, लेकिन वहां मिसाइलें पहुंच रही हैं। हम्म। ठीक, तो आपका डिफेंस सिस्टम तो फेल दिखा। दूसरे अगर आप आते हैं, बात करते हैं कि आप कहते हैं कि जो है हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया। भाई अगर आपने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, तो तंगे हुर्मुज से आपकी कश्तियां क्यों नहीं निकल पा रही हैं? आपका जो अब्राहम लिंकन था वो कोसों दूर जाकर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जो जो आप बात कह रहे हैं वो बात आपकी साबित ही नहीं हो रही है। हम्म। फिर उसके बाद आप आकर ये बात कहते हैं कि भाई हमारी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कह रहे थे कि हमारी जो थल सेना है, ठीक है, हम वहां पर थल सेना को भी भेज देंगे।
तो आप देखिए कि अब आप ये कह रहे थे, आज आप जो है, कल आपने ये कहा कि 48 आवर्स का आपने टाइम दिया और आज आप ये बात कह रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आपको कहीं ना कहीं शिकस्त हो रही है और आप ये देख रहे थे कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जिस रास्ते के तहत हम इस जंग से बाहर आए। और आज आप जो है इसको बहाना लेते हैं और आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय आपके इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं कि आप इस जंग से बाहर आए। लेकिन अभी ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं या फिर ये जंग हम रोकेंगे, क्योंकि ईरान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक के हमारे ऊपर दोबारा हमले के अंदेशे खत्म नहीं होते तब तक हम जंग करते रहेंगे। तो रिजवी साहब, लेकिन अगर बातचीत की तरफ मुड़ती है ये जंग, तो इसे एक बड़ा कदम तो माना जाएगा, क्योंकि जंग के मिसाइल, युद्ध के मैदान में तो कोई मिसाइल हल नहीं होते। अगर बातचीत होती है तो जो ईरान पर भी इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, हमने देखा किस लेवल का नुकसान हुआ, स्कूली बच्चियां उस हादसे में बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई। तो युद्ध अगर रुकता है और बातचीत से कोई मसला सुलझता है तो ये अच्छी बात है। जी, जी। युद्ध रुकता है, एक तो युद्ध रुकता है, वो अगर टेम्परेरी वक़्त भर के लिए रुक रहा है, ठीक? वो एक अलग बात है। या जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट युद्ध विराम हो रहा है, वो एक अलग बात है। आप देखिए कि इन्होंने युद्ध जून में भी रोका था, जून में भी सीज़ फायर इन्हीं की तरफ से था कि हम हाँ, सीज़ फायर कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ, सीज़ हाँ, फायर किया और उसके बाद फिर बातचीत की मेज पर जाते हैं। उस दफा भी ये हुआ था कि बातचीत की मेज पर ही दोनों थे, बातचीत ही कर रहे थे, जंग की हाँ। कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बातचीत की मेज पर होते हुए आपने आके हमला कर दिया। इस हम्म। बार फिर सीज फायर हुआ, उसकी इस बार फिर आप देखिए कि बातचीत हो रही थी, बातचीत के पहले ही आपने आके हमला कर दिया। तो आप खुद जी भी बातचीत नहीं करना चाहते हो, हाँ। आप बेवकूफ बनाते हो, सामने वाले को आप गफलत में डालते हो कि हम बातचीत करना चाहते हैं और आप आके जो है चाहते हो कि हम पीछे से वार करें। तो ये जो इस टाइप के जो है रवैया रहा है, इससे हमको लगता है कि ईरान को जो है इससे तजुर्बा मिला है और ईरान अभी इस तरीके की बातों में इनकी जल्दी नहीं आएगा और ईरान भी चाह रहा है कि युद्ध विराम हो, लेकिन युद्ध विराम हमेशा के लिए हो, हम्म। ना कि आप थोड़े दिन के बाद आए और फिर हमला अपनी ताकत को इकट्ठा करें और फिर आकर हम पर हमला कर दे। तो ईरान ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा है। ईरान के बारे में क्या, ईरान वहां पर चल रहा है इस समय, क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, क्या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कहा जा रहा है, जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है? जी, जनता यहाँ की बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि जनता ने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। हाँ। यहाँ की जनता ने 2 बार अमेरिका से जो बातचीत के दरमियान उसको के पीछ पे खंजर भोंका गया है, उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है यहाँ की जनता। और यहाँ की जनता इस बात पर भी नाराज़ है कि जो ये जंग ट्रंप ने शुरू की है बातचीत के दरमियान, इस जंग को अब रुकना नहीं, ये तब तक नहीं रुकना चाहिए कि जब तक के हम लोग यहाँ से यानी इस देश से मिडिल ईस्ट करते। तो यहाँ पर जो मांग हो रही है वो यही हो रही है कि जंग अब परमानेंट खत्म होनी चाहिए। तो क्योंकि ऐसा है कि अगर इस तरह नहीं होगा तो ईरान में हमेशा अंदेशा बना रहेगा कि भी हमला हो सकता है, हाँ। ये कंट्री सिक्योर नहीं रहेगी। आप खुद गौर करें कि अगर ये हमला जून में हुआ, फिर उसके बाद ये अभी हमला कर देते हैं, फिर सीज फायर कर देते हैं, फिर 4 महीने के बाद उठे हाँ। ताकत इकट्ठने के बाद, तो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की पब्लिक ये चाह रही है कि ये बताइए रिजवी साहब कि ईरान के लोगों का हमने देखा, ईद वाले दिन भी बड़ी संख्या में वो लोग सड़कों पर आए, और ये पहले कहा जाता था कि ईरान के अंदर लोगों में भी भारी गुस्सा है, लेकिन अब वो सब चीजें नहीं दिखाई दे रही है। अब तो जनता, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, पूरी तरीके से आपकी ईरान की जो वर्तमान सरकार है, जो प्रशासन है, उसके साथ जनता दिखाई दे रही है पूरी तौर पर। देखिए ये जो बात कही गई थी कि ईरान की जो ईरान की जो पब्लिक है ये हाँ। पब्लिक खिलाफ है रेजिम के, तो ऐसा नहीं था। देखिए हाँ। हर जगह पे ये होता है कि कभी कुछ होता है तो कुछ मुद्दों पर हाँ। गवर्नमेंट के साथ जो जनता होती है, मुद्दों पे गवर्नमेंट के साथ नहीं होती है। हाँ। यहाँ पर जो महंगाई चल रही थी, उस महंगाई के मुद्दे को लेकर लोग थे कि यहाँ पर महंगाई को रोका जाए, यानी महंगाई जो बढ़ रही ज्यादा बढ़ रही, तो ये मुद्दे तो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। हाँ।
भाई हाँ, किसी भी कंट्री में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसके लिए जनता आके प्रोटेस्ट करती है, जनता आके अपनी गवर्नमेंट से मांग करती है कि भाई मेरे इन मुद्दों को सुना जाए। तो इस तरीके के यहाँ मुद्दे थे, और ना कि यहाँ कुछ ऐसा मुद्दा था कि पूरी पब्लिक जो है रजीम के खिलाफ हो। ठीक, आप देखिए कि और जो कुछ होंगे भी जो अमेरिकन एजेंट हो या अभी इस वक्त जो यहाँ पे जो माहौल है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुद्दे की वजह से लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे इस मुद्दे को सुना जाए, ना कि रजीम के खिलाफ थे। तो हाँ ये दोनों चीजों में वो फर्क होता है। और ये भी देखें कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो सुप्रीम लीडर को बहुत ज्यादा मानती थी, और सुप्रीम बिल्कुल। लीडर की शहादत के बाद यहाँ जो पब्लिक में अगर महंगाई को लेकर कुछ मुद्दे थे भी, तो वो मुद्दे खत्म हो गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब सुप्रीम लीडर को चाहते थे। और ये पहली ईद ऐसी रही है कि जिसमें लोगों ने सुप्रीम लीडर को नहीं देखा। हाँ सुप्रीम लीडर यहाँ पे जो ईद का दिन था, दो ईदें थी उस दिन। एक ईद थी ईद उल फित्र, और दूसरी ईद थी जो यहाँ नौरोज के नाम से जानी हाँ जाती है। हाँ तो नौरोज के दिन जो सुप्रीम लीडर थे वो मशहद सिटी के अंदर आते थे और तकरीर करते थे और साल का एक नाम डिक्लेयर करते थे। तो हाँ। उस चीज को यहाँ की पब्लिक ने इस बार बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा उनके अंदर इस चीज को लेकर शोक था कि उनका सुप्रीम लीडर इस बार मौजूद नहीं था। तो पब्लिक इस वक्त सड़कों पर है, तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं, पब्लिक सड़कों पर यही डिमांड कर रही है कि अब ये जंग नहीं रुकनी चाहिए, तब तक नहीं रुकनी चाहिए कि जब तक हम रहबर की जो शहादत हुई उसका बदला, और जो स्कूलों में बच्चों को मारा गया उसका बदला, और तमाम लोगों का बदला जब तक नहीं लिया जाता है, तब तक इस जंग को रुकना नहीं चाहिए। तो रिजवी साहब, जो ट्रम्प साहब का भी ऑफर आया है, इसके बारे में अभी तो हालांकि जल्दबाजी होगा ईरान की सरकार प्रशासन की तरफ से, तो अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई होगी। नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, और जैसे ही जानकारी आती है वो सामने आपके जो है पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो पहले की बातें हैं, जी। अगर उसको रखा जाए, क्योंकि देखिए ईरान ऐसा नहीं है कि ईरान जो कहता है वो करता नहीं है। ठीक है, हाँ ईरान ने कहा कि अगर तुम हम पे मारोगे तो फिर हम मारेंगे, हाँ अगर तुम हमारे ऑयल रिफाइनरी पे मारोगे हम भी मारेंगे। तो ईरान जो कहता है वो करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आप, ईरान ने ये कहा है कि हम तब तक जंग नहीं रोकेंगे जब तक इस खित्ते से अमेरिका नहीं जाता है। तो जब तक कि इनके लिए ये बात श्योर नहीं हो जाती है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी, तब तक ये शायद जंग को नहीं रोकेंगे। और ये जो दुनिया में अमेरिका और इसराइल का एक बड़ा, अगर आप इस चीज को देखिए, ये जो आज जो ट्वीट आया है, हाँ आप ये गौर करिए कि ये ट्रम्प साहब हैं और ये अमेरिका है, इनका रवैया क्या रहता है। इनका रवैया दुनिया के साथ ये रहता है कि ये दुनिया पे जाते हैं और कहते हैं मेरी बात मानो, अगर कोई बात नहीं मानता है तो ये उसके ऊपर हमला करते हैं, और हमला करने के बाद उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। हाँ वेनेजुएला के साथ आप देख लीजिए कि क्या किया है, इराक के साथ देखिए आप क्या किया, अफगानिस्तान के साथ देखिए आप इन्होंने क्या किया। तो और ईरान इस वक्त इनको भारी पड़ रहा है, और अगर भारी ना होता तो अब तक आते यहाँ पर और रजीम चाहते। इनका दिमाग में इनके यही था कि हम जाएंगे, हमला करेंगे, 2-3 दिन के अंदर रजीम चेंज होगी और अब हम अपने आदमी को वहां पर बैठा लेंगे, जैसा कि इन्होंने दूसरे देशों में किया है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब यहां पर जब ऐसा नहीं हो पाया है तो ये बैकफुट पर आ रहे हैं, इनकी ताकतें जो हैं वो जवाब दे चुकी हैं। वेस्ट से ये गुहार लगा रहे हैं, नेटो से ये गुहार लगा रहे हैं कि आओ मेरी मदद के लिए, लेकिन कोई इस वक्त साथ इनका नहीं दे रहा है। ये हाँ। अरब कंट्रीज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे कंट्रीज पे हमला हो रहा है, तुम लोग क्यों साथ नहीं दे रहे हो, तुम्हारी कंट्री पे हमला हो रहा है। तो वो लोग से भी ये गुहार लगा रहे हैं। ठीक, तो आप देखिए कि अमेरिका की इस वक्त हालत क्या है। अमेरिका की हालत ये है कि वो डिफेंस में फेल हो चुका है। ठीक, मिसाइलें जा रही हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। हम्म। दूसरा, आप नेवी की ताकत की बात करते हो, अब्राहम लिंकन आपका 1000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक, तीसरा तीसरा ये कि आप जो ये कहते हैं कि हमने ईरान में ये कर दिया, हमने ईरान में वो कर दिया, वो आपकी किसी भी बात की यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई है। ठीक, आप कह रहे थे कि ईरान हर कुछ दिन में ईरान हमारे सामने आएगा और झुकेगा। ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा ईरान के लीडर्स को मार देंगे, ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी। लीडर्स को मारने के बाद यहाँ शहादत के जज्बे के बाद और ज्यादा लोगों में बिल्कुल। आक्रोश था, और ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि हम अपने लीडर्स का बदला चाहते हैं।
तो हाँ। आप लीडर्स को मार के आप नहीं सिस्टम नहीं चेंज कर पाएंगे। हाँ। आप यहाँ पर भी हारे। ठीक। आप कल कहा कि 48 घंटे में हम ये करेंगे, आप उसमें भी हार गए। ठीक। हाँ। तो ये आपके हारने का और आपका जो दुनिया में कि आप ये दिखा रहे थे कि हम सुपर पावर है, तो आपके सुपर पावर का जो ढोल था उसके अंदर खोल निकला, हाँ। बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए रिजवी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत थी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में आप बैठे हुए हैं, इंटरनेट मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव जरूर दर्शकों के पास जाएगा, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अमन और चैन आए, और सेंट्रल एशिया में जो जिस तरीके का ये तनाव बना हुआ है ये खत्म हो, और तो पूरी दुनिया को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।